क्यों देख रहे हो काका? कुछ नहीं बिटिया, तुझे देखकर बीता हुआ समय आंखों में फिर गया। तेरी माँ भी इसी तरह घर का कामकाज किया करे थी। रूपा। क्या काका? सोचता हूँ बिटिया, जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। कन्या तो पंछी है, पंख निकले और उसने बसेरा बदला। अगर ऐसा है तो मैं ब्याह ही ना करूंगी। पगली, ये कैसे हो सके है? पर निकले और पखेरु ना उड़े। काका, सुना, नंदू आ गया। जा बैल खोल ला। अरे अरे, क्या बात है? कहाँ जा रही हो? बैल। बैल? कौन, मैं? अच्छा। मैंने समझा मुझे बैल कहा। तैयार हो गए काका? बस तैयार ही तैयार हूँ नंदू। अरे तेरे मुंह को गोबर कहाँ से लगा? गोबर? हाँ देख तो। आते आते भंगन से टक्कर हो गई थी। काका, तुम ये सब कैसे उठाओगे? मुझे दे दो ना अपना बोझा। मेरा सब बोझा तुम्ही को तो उठाना पड़ेगा नंदू, पर अभी नहीं। छोड़ो भी काका। वो चल। रूपा, रोटी जल्दी लाइयो खेत पर। और हाँ, मेरी आम की चटनी न भूलियो। बैल। नंदू, अरे ओ भैया नंदू, आया बनवारी सेठ। क्या बात है दादा? कुछ नहीं, ये जरा पहिया फंस गया है। मैं तो अकेला इसे यूं करके निकाल लेता, पर बड़ों ने कहा है 1 से 2 भले, इसीलिए तुझे बुला लिया। शाबाश। वाह रे मेरे पहलवान, ले इस बात पर तुझे पिपरमिंट खिलाए। क्या? अरे पिपरमिंट, विलायती चने। अबे चबा रहे हो इन्हें? चने जो हुए, अरे भाई विलायती चनों को चबाया नहीं करते, चूसा करते हैं। ये तो बड़े मजे के हैं दादा। कहाँ से लाए? शहर से। शहर से? अच्छा, तभी तो इतने मजे के हैं। जब शहर के चने इतने अच्छे हैं तो शहर कैसा होगा बनवारी दादा? तो तूने शहर देखा है नहीं अब तक? नहीं तो। अरे बड़ों ने कहा है जिसने शहर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। जी तो मेरा भी चाहे है पैदा होने को, तो सोचता क्या है, हो जाओ फिर पैदा। पर ये सब टकों का खेल है ना दादा। भगवान आपके बरखा जल्दी कर दें, खेती अच्छी हो जाए, तब कहीं शहर जाने का प्रबंध हो। अरे तू जा चुका शहर, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा राम राम, चल रहे मेरे शहर। शहर भगवान, बस अब बरखा कर दो। सावन की रानी आई, सावन
अपनी गोद में लाए, आए आए सावन की रानी आए, सावन की रानी आए, आई 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 उड़न खटोले पर चढ़कर सावन की रानी आई, सावन की रानी आई। झूले पर आया जोबन, हाँ आया जोबन, हाँ आया जोबन, झूले फिर रजनी सन साजन, झूले पर आया जोबन, झूले फिर रजनी सन साजन, शीतल पींग झुलाए, आए आए सावन की रानी आई, सावन की रानी आई, आई 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 उड़न खटोले पर चढ़कर सावन की रानी आई, सावन की रानी आई। रूपा, अरे कितनी देर है अभी? क्या कर रही थी? चटनी कर रही थी नंदू की। कर चुके? कभी की? चलो। एक पहेली कहूँ रे रूपा, बोल उसे तू बूझेगी? बोल। एक छबीला रोज सांझ को नैनों बीच समाता है, रोज रात को धीरे धीरे सपने में भी आता है। बोल, कौन हुआ वो बंधु? नैनों वाली रूपा है, सपने वाला नंदू। ये क्या हुआ भला? ओ नंदू आया। रूपा रानी आ गई तुम? नंदू राजा तो भूख से मरे जा रहे थे। खोलो ना इसे, मेहंदी तो नहीं लगी हुई हाथों को? मेहंदी भी लग जाएगी कभी न कभी। ओह, आम की चटनी, कितनी अच्छी हो तुम। रूपा जी। आज सुबह मैंने समझा तुमने मुझे बैल कहा। तुम्हें ही तो कहा था, तो तुम बैल नहीं हो क्या? क्या? देखो ना, बैलों की तरह तो खा रहे हो। रेल का सपना देखा, फिर सीधे शहर जाने की। क्या करूं रूपा, ये रोग मेरे बस का नहीं। जब रेलगाड़ी सामने से सन करके शहर को जाती है तो मेरे सीने पर शाम सा लौट जाता है और शहर जाने के लिए जी तड़पने लगता है। भगवान करे किसी दिन रेल का इंजन यहाँ आकर थक जाए, गाड़ी आपके आप खड़ी हो जाए और मैं उसमें बैठकर शहर चला जाऊं। तो मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तेरे लिए साड़ी और उसके साथ पहनने वाली आधी कटी बाहों की कुर्ती, कानों के लिए बालियां, हाथों के लिए चूड़ियां और मुझे ये नहीं चाहिए। तो और क्या लाऊं तेरे लिए? मेरे लिए इसी को ले आना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुना है कि शहर की औरतें परदेशियों को बकरा बनाकर अपनी खाट से बांध लेती हैं। नंदू, सांझ हो गई और तेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। चल घर आप। काका तू जा, मैं अभी आया। समझ गया, डाक गाड़ी का रास्ता देख रहा है तू, पर वो तो अभी पिछले स्टेशन से चली ही होगी। अच्छा ठहर तू, मैं तो जाता हूँ।
नहीं तुम्हें? क्या? अरे अभी तक कुछ नहीं कहा। नहीं तो? कितनी जरूरी बात कहना भूल गया तुमसे। तो क्या है वो बात? क्या बताओ मासी, बहुत ही जरूरी बात है। तो कहो ना फिर, कैसी क्यों नहीं? कहूँ? तुम बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हो। छोड़ो भैया मत, तुम तो ऐसे ही तंग करते रहते हो। सच मालती, जब तुम्हारे बाल हवा की गोद में खेलते हैं तो जी चाहता है कि इस खिड़की में से कूद पड़ो, है ना? अमर, खैरियत इसी में है कि अब ये खिड़की बंद कर दो, नहीं तो मोटे में फिर जगह पड़ेंगे। नहीं मालती, खिड़की बंद करके मैं अपनी आंखों को सजा नहीं देना चाहता। तुम मोटे मियाँ का फिक्र न करो, वो तो तुम कर्म की नींद सो रहा है, लड़ाई के बाद उठेगा। और हाँ, अब थोड़ी देर में तो हम घर पहुँचने वाले हैं। हाँ, सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। लेकिन मालती, मैं जो खुली आंखों से ये सुंदर सपने देख रहा हूँ, कहीं सचमुच ये सपने तो नहीं? मतलब? हमने तो आपस में शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद ही न करे तो? ये कैसे हो सकता है? मेरे अमर को कौन ना पसंद करेगा? ये बात है, तब तो थोड़े ही दिनों में हमारा ब्याह हो जाएगा और फिर मैंने कितनी बार कहा है खिड़की बंद कर दो? सिर्फ 5 बार। मैं कह रहा हूँ कि हवा बहुत तेज चल रही है। जी, लेकिन मैं उसे बंद नहीं कर सकता। तो खिड़की बंद कर दो। इसे मैं बंद नहीं करना चाहता। तो तुम ये चाहते हो मैं जुकाम और खर्ची से मर जाऊं? बड़ी खुशी से, मुझे कोई एतराज नहीं। और तुम्हें मानती? बहुत बातें न बनाओ, बंद करो खिड़की। नहीं करता। नहीं 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 नहीं। पता चलेगा। आने दे दो जरा गार्ड बाबू को। गजब खुदा का। हमारे बनने में दोनों को कोई एतराज नहीं। देखता हूँ आप कैसे नहीं बंद करते खिड़की। जंजीर किसने की थी? मैंने। क्यों? गार्ड साहब, अगर मैं गाड़ी में रोकता तो नमूनिया से मर जाता। जुकाम की वजह से मैं हवा को बिल्कुल नहीं सह सकता, और ये किसी लड़का खिड़की बंद करने का नाम नहीं लेता था। इसे खिड़की बंद करना ही पड़ेगी। खिड़की कभी नहीं बंद रह सकती। गार्ड साहब, इन्हें दिल की बीमारी है। खिड़की बंद हुई कि इनका सांस रुका। जरा देर के लिए खिड़की बंद की थी, तब से ये बेहोश पड़े हैं। देखिए ना आप। बीमार का सचमुच खराब है। देखिए साहब, अगर आप खिड़की बंद रखना चाहते हैं तो दूसरे डिब्बे में बैठिए। मगर गार्ड साहब, चलिए 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 कीजिए। कमान कमान प्लीज, कमान कमान कमान। क्यों, कैसा उल्लू बनाया मोटे मियाँ को? बहुत अच्छे। अरे बाबा, तुमने तो हमें डरा दिया था। आओ बैठो, खड़े क्यों हो? यहाँ नहीं, वहाँ बैठो। कहाँ जा रहे हो? शहर। मगर कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नंदू बल रामदास खटना माधोपुर कलान डाक खाना खास। वो है मेरा गांव। अच्छा, तो मेरा नाम है मालती और इनका अमरकांत। ये मेरे दोस्त हैं। है? औरत का मर्द दोस्त? क्यों, इसमें क्या हाल है? हमारे गांव में तो औरतों की सहेलियां औरतों और मर्दों के दोस्त मर्द हुआ करते हैं। मालूम होता है आप शहर के रहने वाले हैं। ये तुमने कैसे पहचाना? शहर में ही नई नई बातें हुआ करती हैं ना। तो तुम क्या समझे थे हम दोनों को? मियां बीवी और क्या? अमर, अब बालों की खूबसूरती घर चलकर देख लेना। खिड़की बंद कर दो, सर्दी लग रही है। सर्दी तो जरा भी नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो बंद कर देता हूँ। बस, वो भी बंद कर दो। क्यों घबरा गई आप? कौन घबरा गई? मालती, अभी मैं इनकी घबराहट अभी दूर कर देता हूँ।
बहार लिए जाए, जीवन की नैया बहार लिए जाए, हाँ बहार लिए जाए, हाँ बहार लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए। दिल का पता, दिल का पता और न मंजिल का पता, दिल का पता और न मंजिल का पता है, दिल का पता और न मंजिल का पता, किसी का पता, किसी का पता और न साहिल का पता है। जिधर जी में आए भगाए लिए जाए, जिधर जी में आए भगाए लिए जाए, हाँ भगाए लिए जाए, हाँ भगाए लिए जाए। धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए। पल के लिए, पल के लिए है ये भरा रेल का मेला, पल के लिए, पल के लिए है ये भरा रेल का मेला, इंजन का जहाँ, इंजन का जहाँ सासन का फसल झमेला। जीवन का नाटक दिखाए लिए जाए, जीवन का नाटक दिखाए लिए जाए, हाँ दिखाए लिए जाए, हाँ दिखाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए। अब कहीं ठिकाना मिल जाए तो अच्छा है। देखो वहाँ रोशनी है, चलो उधर चले। ऐसी तूफान से भरी हुई रात में कौन गा रहा है? उधर ही से आवाज आ रही है, चलो। ये तो कोई मंदिर है शायद। मालूम तो ऐसा ही होता है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाके जगह वगह देखता हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रात काटने के लिए कुछ जगह चाहिए थी महाराज। आ जाओ। पर मैं अकेला नहीं हूँ महाराज, मेरे साथ एक मर्द और एक औरत भी है। औरत? नहीं, मेरे पास किसी औरत के लिए जगह नहीं। सुना, चले जाओ यहाँ से। लेकिन महाराज, उसकी हालत बहुत खराब है। वो रेल के हादसे में बेहोश हो गई है। रेल का हादसा?
क्या कहा तुमने? रेल का हादसा? अच्छा, ले आओ उसे। बहुत अच्छा महाराज। जरा संभाल के नंदू। मैं कहाँ हूँ? मेरा सर क्यों घबरा रहा है? तुम यहाँ एक टूटे हुए मंदिर में हो। तुम्हें याद है ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था? उसमें नंदू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जानें बचाई। अगर ये ना होता तो हम तो मर जाते। थैंक यू नंदू। क्या? धन्यवाद। मालती, तुम बहुत कमजोर हो। ज्यादा बातें ना करो, आराम से लेटी रहो। नंदू, तुम यहीं ठहरो, मैं मालती के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तुम इतनी तकलीफ क्यों करती हो अमर बाबू? मैं जो हूँ। अमर? क्या मालती? नंदू कहाँ गया? वो तुम्हारे वास्ते कहीं से कुछ फल लेने गया है। तुम खुद क्यों नहीं गया अमर? उस गरीब ने आगे थोड़ा दुख उठाया हमारे लिए। जाओ तुम भी उसकी मदद करो। लेकिन मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ जाऊं? मेरी चिंता न करो, मुझे कुछ न होगा। अच्छा मालती। आजा 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 बिछड़े हुए साजन, बिछड़े हुए साजन, जिस देश गया है, जिस देश गया है, उस देश का रास्ता सपने न दिखा जा। आजा 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 आजा। बिरहान कलेजा यूं कर दिया छलनी, बिरहान कलेजा यूं कर दिया छलनी, जैसे कोई बंसी जैसे कोई बंसी जंगल में पड़ी हो, आहों से भरी हो। होठों से लगा के, होठों से लगा के, आहों में समा के तू गीत बना जा। आजा 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 आजा। नैन में ऐसे हो
और प्राण में आंसू बूंदी तुम ज्योति सोता हुआ दीपक पल भर को जगा जा आजा 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 आजा। कोई है यहाँ? कोई है तो आओ। क्या हाल है अब आपका? कुछ अच्छी हूँ। मधोशी ने बेहोश कर दिया था मुझे। तुम्हारी दर्द भरी आवाज का जादू मेरी आत्मा को बांधकर अपनी तरफ खींच लाया। तुमने गाना बंद किया और मैं इस तरह गिर पड़ी जैसे रेत की दीवार तले से किसी ने जमीन को खींच लिया हो। कितना जादू है तुम्हारी आवाज में। कहाँ जा रहे हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तस्वीर किस देवी की है जिसके सामने बैठकर तुम अपनी आत्मा के आंसू गले से बहाया करते हो, ऐसे दर्द भरे गीत गाया करते हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। अपना दुख किसी और को सुना देने से गम हल्का हो जाता है। समझ गए? हो सकता है मैं ही तुम्हारे दर्द का कुछ इलाज कर सकूं। बैठो ना, बैठ जाओ। सुनाओ तस्वीर की कहानी, सुनाओ ना। इसका नाम था माला। ये सचमुच सदा सुहागन कलियों की माला थी जिसे भाग्य ने अग्नि जल और भगवान को साक्षी बना के मेरे गले में डाल दिया था। मैं एक गवैया था। गरीबी और बेकारी मेरे सदा के मेहमान थे। बेचारी माला कई बार रात को भूखे पेट सोई, लेकिन फिर भी सुबह को कमल के फूल की तरह मुस्कुराते हुए उठी। इसने हमेशा चांदी के छल्ले को हीरे की अंगूठी और फटी हुई धोती को रेशमी साड़ी समझा। इसने मेरे साथ गरीबी के दिन इस तरह हंसते हुए गुजारे जैसे फूल मालन की सुई से बुनते चले जा रहे हो और वो ये समझे कि कोई उन्हें गुदगुदा रहा है। मैं गाता था और ये सुनती थी, ये सुनती थी और मैं गाता था। उम्र की तरह वक्त भी चुपचाप गुजरता चला गया, लेकिन बेकारी न गई। ये चाहती थी कि मैं बहुत बड़ा गवैया बन जाऊं, दुनिया मेरे गीत गाने लगे। इसने मुझे गवैया बना दिया, लेकिन दुनिया ने मेरे गीत न सुने। और फिर हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? एक दिन मुझे दिल्ली से एक ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड भरने के लिए बुलाया, लेकिन कामयाबी की किरण दिखाई दी ही थी कि सूरज डूब गया। जिस गाड़ी में मैं और माला सवार थे वो दूसरी गाड़ी से टकरा गई। मेरी जिंदगी का सरमाया लूट गया। माला मर गई, हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई।
और दुनिया में सिर्फ मेरे पास दो ही चीजें रह गई, एक ये तस्वीर और दूसरे मन की पीड़। मालती, तुम्हें तो आराम करने के लिए कहा था और तुम। लेकिन मैं अच्छी हूँ अमर। कहो क्या बात है? कुछ नहीं, ये नंदू तो तुम्हारी सेवा करने के लिए बिल्कुल उधार खाए बैठा है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देता। लो वो आ गया। आप ये खाएं, बस 2-4 दिन ही में आप अच्छी हो जाएंगी। फिर हम सुबह इकट्ठे शहर जाएंगे। छोड़ो भी नंदू, क्या कर रहे हो? तुम भी अजीब आदमी हो। अच्छा तो आप घूमें, मैं फल लेने जाता हूँ। कितना अच्छा है बेचारा। मालती, मेरे ख्याल में अब हमें शहर वापस चलना चाहिए। अच्छी भी हो गई हो तुम, और घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। तुम ठीक कहते हो अमर, लेकिन मैं सोच रही थी कि सारंग को भी क्यों न साथ ले चले। उसकी रसीली आवाज और सुंदर कला जंगल के फूल की तरह बर्बाद हो रही है, जिससे न कोई खिलते देखता है और न मुरझाते। अमर, मैं ऐसे कलाकार की कला को इस तरह बर्बाद न होने दूंगी। उसे जरूर शहर ले जाऊंगी और उसके प्यारे प्यारे गीत सारे संसार को सुनवाऊंगी। लेकिन मालती, क्या वो मान जाएगा शहर जाने के लिए? मैं इसे जरूर मना लूंगी, मगर हाँ, तुम तो नहीं जलोगे ना? नहीं मालती, ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो फिर मैं जरूर उससे बात करूंगी और शहर चलने पर मजबूर करूंगी। पर मालती, मुझसे ये न हो सकेगा। नहीं सारंग, मैं अपने सवाल के जवाब में नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मेरे साथ शहर चलना ही पड़ेगा। कमल रेत में नहीं, पानी में ही परवान चढ़ा करते हैं सारंग। तुम अपने गीत इस तरह जंगल में न बखेरो। लेकिन मालती, तुम्हारी इंसानों से भरी हुई दुनिया मुझे माला के बिना खाली खाली दिखाई देगी। मैं इस वीराने को किस तरह छोड़ दूं, जिसमें मुझे हर तरफ माला ही माला दिखाई देती है। मैं जानती हूँ सारंग कि इसके दुख ने तुम्हें बनवासी बना दिया है, लेकिन दुख सुख तो जिंदगी का गहना है बनवासी। तुम एक ही गहना कब तक पहने रहोगे सारंग? अब ये दुख का गहना उतार कर सुख का जेवर पहन लो। जिंदगी भी जवानी की तरह एक ही बार मिला करती है। मगर मालती। बस सारंग, अब नहीं कहकर मेरे दिल को न तोड़ो। मेरा कहा मान जाओ, चलो मेरे साथ शहर। चलो सारंग। अच्छा मालती। शुक्रिया। तो आज ही हम सब शहर चलेंगे, नहीं बल्कि अभी भी चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। हाँ, अच्छा तो हम सब शहर जा रहे हैं। हाँ नंदू, हम शहर जा रहे हैं। तुम्हें भी अब गांव वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारे खेत तुम्हारी राह देख रहे होंगे। मगर नंदू, जब तुम्हारा शहर आना हो तो मुझसे जरूर मिलना। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि तुमने हमारी जानें बचाई हैं। हाँ तो पता लिख लो ना मेरा। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। आप जबानी बता दें, मैं याद रखूंगा। मगर नंदू, पता जरा टेढ़ा है, तुम उसे जरूर भूल जाओगे। नहीं, हम देहाती कभी नहीं भूला करते। मैं भूलना जानता ही नहीं। पर लिख लेने में हर्जी क्या है? अमर, जरा कागज कलम देना। लो, लिख लो।
पर मुझे तो लिखना नहीं आता। तुम इतने बड़े हो गए हो नंदू और अभी तक लिखना पढ़ना भी नहीं आता। ये लो। अच्छा, नमस्ते नंदू। क्यों पिताजी, लिख दिया चेक? हाँ, ये रहा। थैंक यू डैडी। अगर आप आज सुबह वापस ना आ जाते तो मुझे अपने जेवर बेचकर सारंग के रहने सहने का इंतजाम करना पड़ता। एक हफ्ते से इंतजार कर रही थी आपका। किसका? मेरा या इस चेक का? आपका। लेकिन भाई मैं भी तो एक हफ्ते से तुम्हारी ही खोज में था। आपने तो समझ लिया होगा कि मालती मर गई रेल के एक्सीडेंट में। अगर 1-2 रोज और न मिलती तो मेरा क्रियाक्रम कर चुके होते आप, है ना? हाँ हाँ। नहीं पगली। अच्छा तो तुम अब मिस्टर सारंग के लिए मकान वगैरह का इंतजाम कर लो, मगर हाँ ये सोच लेना कि वो इस रुपए और तुम्हारी तुवज्जे का हकदार भी है कि नहीं। क्यों नहीं पिताजी, एक तो आड़े वक्त में उसने हमारी सहायता की, दूसरे वो हिंदुस्तान के बेहतरीन गवैयों में से एक है, और तीसरे आप खैराती हॉस्पिटल की कॉन्सर्ट के हैं प्रेसिडेंट। फिर क्या, 4 चांद लग जाएंगे कॉन्सर्ट में उसके गाने से। अच्छा बाबा, जो जी में आए सो करो, मैं तो कचहरी चलता हूँ अब। हेलो मालती। हेलो अमर, कहो कैसे आना हुआ? सगाई के बारे में मिलना था ना तुम्हारे पिताजी से। आ गए हैं क्या वो बाहर से? हाँ, लेकिन अभी भी कचहरी गए हैं वो। तो फिर ये बात कब तय हो सकेगी उनसे? अमर, मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन और ठहर जाओ। मैं सारंग के रहने सहने का इंतजाम कर लूं, फिर हम शादी के बारे में तय कर लेंगे। ये सारंग की जिम्मेवारी मुझे अपने सर से उतार लेने दो पहले, मगर कल जरूर मिलना। अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। हाँ, सहज पक्के तो मीठा हो। लेकिन इतना सहज भी न पके कि कभी पक ही ना सके। चलो चलो सारंग, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन कहाँ? एक जगह हो तो बताऊं। मकान देखना है, फर्नीचर खरीदना है, तुम्हारे लिए मोटर का इंतजाम करना है, और लेकिन मुझे तो एक कोठरी किसी और कुछ नहीं चाहिए। मेहरबानी करके आप चलिएगा। अच्छा मालती, जो तुम्हारी मर्जी। इतने बड़े हो गए हो नंदू और अभी तक लिखना पढ़ना भी नहीं आता। नंदू, फिर रेल की ओर देख रहे थे तुम? भगवान के लिए अब रेल में न बैठना, तो वो फिर दरिया में न गिर जाए। चलो अब रोटी खा लो। मैं रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या आज भी भूख नहीं है? नहीं। भगवान जाने जब से तुम रेलगाड़ी में बैठे हो क्या हो गया है तुम्हारी भूख को। थोड़ी सी आम की चटनी ही खा लो, ये बेचारी क्या कहेगी। रूपा, क्यों आज भी रोटी नहीं खाई क्या? नहीं, मेरी समझ में तो काका नंदू को जरूर कुछ हो गया है। जीतू और रामू सुबह कह रहे थे
के रेल में नंदू को एक शहर की लड़की मिली थी, उसी ने कुछ कर दिया होगा। मैं कहती हूँ काका, श्री सत्यनारायण की कथा कराओ, नंदू ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगा रूपा। कैसे? बिटिया, नंदू जिसके पीछे भाग रहा है वो परछाई है। एक दिन वो जान जाएगा कि परछाई के पीछे भागने से परछाई हाथ नहीं आती। मैं कुछ नहीं समझी काका। तुम चिंता न करो रूपा, वो आपसे आप ठीक हो जाएगा। दो इतना दो, दो इतना दो, दो दूनी चारे, दो दूनी चारे, दो तिया छः, दो तिया छः, दो चौ। क्यों रे किशन, चुप क्यों हो गए? क्या बात है? कुछ नहीं मास्टर जी, एक बच्चा दाखिल होने को आया है। ए, चुप रहो। नंदू, तुम्हारे साथ है बच्चा? वो बच्चा? कौन सा बच्चा मुंशी जी? अरे भाई, जिसे दाखिल करवाना है। जी मैं तो आप ही पढ़ना चाहता हूँ। कौन? नंदू तुम? जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ आओ, बैठो बैठो। अच्छा हुआ तुम दाखिल हो गए नंदू। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि 25 लड़के हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से रेडियो मिल जाएगी स्कूल को। हाँ तो नंदू, क्या नाम था तुम्हारे बाप का? रामदास, सतना माधोपुर। उम्र कितनी होगी? 22 बरस। 22 का 122। ए गधो नालायक को, चुप! जो इस बोर्ड पे लिखा है इसकी नकल करो। पर मास्टर जी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। मास्टर जी, इस बच्चे को आगे से हटा दो ना जरा। ए शोर क्यों मचाते हो? अच्छा नंदू, तुम इधर मेरे पास बैठो। चल बे मन्नू, अपना सबक सुना। एक हरे भरे खेत में नन्ही मुन्नी भेड़ें घास चर रही थी। इतने में एक मोटा ताजा बैल उनमें आम कूदा और बोला, मुझे भी अपने साथ घास खाने दो। हे चुप करो, मैं तो कान पकड़वा दूंगा सबके, समझे? नंदू, तुम इन बातों का ख्याल न करो। खोलो राम जी का नाम लेके अपनी किताब। कितनी खूबसूरत जगह है सारंग। हाँ मालती, तुम्हारी मौजूदगी ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। दरवाजा बंद न करो मालती, मैं तुम्हारे बालों को हवा से अटखनियां करते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे बालों को या अपनी दाढ़ी को? ओह, टेलीफोन लग गया। सारंग, तुम्हें टेलीफोन करना आता है? नहीं। बहुत आसान तरीका है। फर्ज करो तुम्हें मेरे घर फोन करना है। तुम्हारे घर के सिवाय और मैं फोन ही कहाँ करूँगा मालती? अच्छा, तो मेरे टेलीफोन का नंबर है 13,740। फोन करने से पहले तुम अपनी उंगली एक के खाने में डालो, इस तरह, और फिर इस चक्कर को ऐसे घुमाओ। 1 3 7 4 और 0। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? ओ अमर, मैं सारंग के मकान से बोल रही हूँ। मुझे अफसोस है कि तुमसे वादा करके न मिल सकी। कल जरूर मिलूंगी। चलो। समझ गए ना टेलीफोन करना सारंग? हाँ मालती। हुजूर, टेलर आया है। बुलाओ उसे। आइए जनाब। आदाब मिस मालती। आ गए मास्टर साहब, ठीक वक्त पर आए। जी हाँ, हमारे बाबूजी कह गए थे कि मौत और ग्राहक का कोई वक्त नहीं, इनके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। देखो, मिस्टर सारंग के लिए 2 सूट, 4 शेरवानियाँ और 6 कमीजें बना दो। बहुत अच्छा। और हाँ,
4 दिन के अंदर अंदर तैयार कर देना सब कुछ। सूटों की सिलाई फर्स्ट क्लास हो। अजी सिलाई का तो आप फिक्र ही न करें। हमारे मामू जी कह गए थे कि हिंदुस्तान में जिसने सबसे पहला सूट किया था वो उनके मामू जी के मामू जी थे। ये तो मैं जानती हूँ, मगर कपड़े वक्त पर जरूर दे देना। देखिए, आधे कपड़े तो मैं 4 दिन के अंदर दे दूंगा और बाकी 1 हफ्ते बाद, क्योंकि हमारे मामू जी कह गए थे कि वायदा करो एक और जब कहेगा नहीं। अच्छा, तो इनका नाप ले लो। नमस्ते सारंग, अब मैं जाती हूँ, कॉन्सर्ट का इंतजाम करना है। हाँ, तो पतलून की लंबाई कितनी हो साहब? जितनी तुम ठीक समझो। बहुत खूब। हमारे मामू जी कह गए थे कि खाइए मन भाता और पहनिए जग भाता। आगे नंदू, परोसूं खाना? नहीं, रहने दे, तू जा। खड़ी क्यों है? कहा तो है कि रख के चली जा, खा लूंगा मैं ठहर के। कल भी तो यही कहा था, पर रोटी वैसी की वैसी ही पड़ी रही थी रात भर। आज तो मैं अपने सामने ही खिला के जाऊंगी। कह तो दिया कि खा लूंगा, फिर सिर्फ तंग क्यों कर रही है? उठ, जा यहाँ से। मुझे रोटी खिलानी हो तो रख के चली जाया कर, आंख न ठहरा कर। सुना? जा, निकल जा। मास्टर जी, कृपा करके मुझे जल्दी जल्दी लिखना पढ़ना सिखा दो। अरे तू फिक्र न कर, थोड़े ही दिनों में बाबू बना दूंगा तुझे। पर हाँ, गुरु के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कभी 2-3 सेर भाजी, कभी 4-5 सेर जूस, कभी 20-25 गन्ने लेते आया करो। ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं, समझे? जा। बहुत अच्छा गुरुदेव। देखिए जनाब, सूट कितना फिट है आपको। आज लंदन वाले भी क्या सिएंगे। अच्छा, आधा बस। आधा बस है इस्माइल की। हाँ, तो लाए सब कपड़े? जी, आधे कपड़े तो दे दिए और बाकी 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, क्योंकि हमारे मामू जी कह गए थे कि वायदा करो
कहो सारे, फिर दाढ़ी और हवा की अकेलियां देख रहे हो तुम? क्यों? मैं इस तरह भला मालूम नहीं देता। ओह, बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं याद दिलाने आई थी कि आज रात को कॉन्सर्ट है, वहाँ आना न भूलिए। मैं जरूर भूल जाता अगर उस जलसे में तुम्हारा प्रोग्राम न होता। तुम नाच रही हो ना? हाँ हाँ, मैं नाच रही थी। देख कर जीत रही हो तुम मन की फुलवारी, तुम मन की फुलवारी। तो समझ कर बात कीजिए, तो समझ कर बात कीजिए, मैं लले के लारे। मैं क्या कर सरकारी, मैं लले के लारे। मैं क्या कर सरकारी। लाई रे लाई रे, लाई रे लाई रे, गजरे ले लो, गजरे ले लो। कितना खूबसूरत नाच था। यूं दिखाई दे रहा था जैसे कोई जल की अप्सरा कमल की गोद में पवन की गत पर नाच रही हो। शुक्रिया। अच्छा तो तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी ही बारी है। लेकिन तुम मेरे सामने बैठना मालती, अगर मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मुझसे न गाया जाएगा।
अच्छा अच्छा, तुम चलो अब स्टेज पर। तुम्हारे कितने मीठे
शर्माते हैं ये चलने आग लगाते हैं, दोनों हैं बदनाम बेचारे नैना तुम्हारे हमारे तुम्हारे कितने मीठे कैसे प्यारे। ये देखिए पिताजी, अखबार वालों ने सारंग के गाने की कितनी तारीफ की है। अब कहिए, आपका सारंग पर खर्च किया हुआ रुपया जाया तो नहीं किया? ओह नो नो। मैं अभी सारंग को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। हेलो। ओह मालती, कहो क्या बात है? सारंग, अखबार पढ़े हैं तुमने? हाँ पढ़े हैं, लेकिन मुझे उनके लिखे से क्या, मुझे तो तुम्हारी पसंद से मतलब है मालती। तुम्हें पसंद आया ना मेरा गाना? पसंद क्यों ना आता, जानते हो तुम, खैराती हॉस्पिटल वालों को इस कॉन्सर्ट से 3000 रुपया की आमदनी हुई है और इसका सेहरा सिर्फ तुम्हारे सर है। बस सारंग, अब तो एक ही अरमान बाकी रह गया है कि तुम रेडियो पर गाओ और सारा संसार तुम्हारे गाने सुनकर नशे में झूमने लगे। मगर इसके लिए तुम्हें एक बहुत उम्दा गीत तैयार करना होगा। हाँ? अच्छा मालती, चलिए। ओह हमर, मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ खड़े हो। तुम्हें कैसे मालूम हो सकेगा? मेरी परवाही कब करती हो तुम? बस जलन शुरू हो गई। जलन क्यों ना हो, तुम ही बताओ मालती, ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम सारा दिन इस तरह सारंग के देखभाल में गुजार दो। कभी मकान, कभी फर्नीचर, कभी कॉन्सर्ट, कभी कपड़े, कभी कुछ। मगर अमर, मगर क्या? मुझे तो ये मालूम होता है कि तुम्हें सचमुच सारंग से मोहब्बत हो गई है। हाँ, मोहब्बत तो हो गई है, मगर उसके हुनर से, उसकी कला से। पर ये कला की मोहब्बत कब खत्म होगी? जब सारंग का रेडियो प्रोग्राम हो जाएगा, इसके बाद मुझे उसकी जरा भी चिंता न रहेगी। तो मुझे और कितने बरस इंतजार करना पड़ेगा? सिर्फ 2 बरस नहीं, दिन। आज 4 तारीख है, 7 की शाम को सारंग रेडियो पर गाएगा। अभी मिस लीला बत्रा सितार पर आपको भीम पलासरी सुना रही थी। अब हम आज शाम का खास प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसे आप दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, लाहौर और पेशावर से एक साथ सुनेंगे। और वो प्रोग्राम है मिस्टर सारंग के रसीले गीत, जो हवा की तरह हिंदुस्तान के तमाम शहरों और देहातों में फैल जाएंगे। संगीत रत्न सारंग, जो कि बहुत अरसे तक दुनिया को छोड़कर वीराने में रहे हैं, आज मिस मालती शुक्ला की मेहरबानी से हमारी आवाज की दुनिया को अपना कमाल दिखाएंगे। उनके गीत के पहले बोल हैं, हमें क्या अब खिजा जाए न जाए, वो आए हैं बहार अब आए न आए। संगीत रत्न सारंग। मालती, कहाँ जा रही हो? अगर तुम चली गई तो मैं न गा सकूंगा। मिस्टर सारंग, आप ये क्या कर रहे हैं? लोग आपके गाने का इंतजार कर रहे हैं। करने दो, मैं कहता हूँ मालती यहीं ठहरेगी। लेकिन ये रेडियो उसूल के खिलाफ है साहब। कुछ परवाह नहीं, अगर मालती यहाँ से चली गई तो मैं नहीं गाऊंगा। ओह माय गॉड, अब क्या किया जाए? अच्छा मिस मालती, आप यहीं ठहरिए। चलिए आप तो शुरू कीजिए मिस्टर सारंग। म्यूजिक। हमें क्या अब खिजा जाए न जाए, वो आए है बहार आए न आए।
आए है बहार, आए न आए। अंधेरा मेरी रातों में नहीं है, अंधेरा मेरी रातों में नहीं है। ये चांद अब चांदनी लाए न लाए, वो आए है बहार, आए न आए। या दिल से किसी ने खोल दी है, घटा से कह दो अब छाए न छाए। वो आए है बहार, आए न आए। हमें क्या अब खिजा जाए न जाए, वो आए है बहार, आए न आए। Congratulations. Thank you very much. Oh, lovely. मालती देवी, मालती भवन, कॉलेज रोड। कौन है? कौन? रूपा? तुम इस वक्त इतनी रात गए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तुम्हें शहर में पैसे देने की जरूरत पड़ेगी ना। ये लो। रूपा जी? ये तो गहने हैं तेरे। हाँ, तुम्हें दिखाने को तो पहना करती थी। जब तुम ही जा रहे हो तो मैं इन्हें रख कर क्या करूंगी? हाँ, और ये है रास्ते के लिए रोटी। आम की चटनी भी है इसमें। बीच
बिटिया, हाथ का पंछी छोड़कर उड़ते के पीछे भागने की बड़ी पुरानी रीत है इस संसार की। सुना नहीं तूने? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। पर चिंता न करो रूपा, नंदू वापस आ जाएगा। What can I do for you, sir? क्या चाहिए? मुझे कुछ अच्छे कपड़ों की जरूरत है, ऐसे जैसे साहब ने पहन रखे हैं। देखो तैयार तो नहीं मिलेंगे, पर हो जाएंगे तैयार। पर मुझे तो अभी चाहिए। राम, क्या बात है? इनको ये तैयार सूट चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लीजिए ना जमींदार साहब। चल बे, उठा लाओ ग्रे सूट। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अरे जल्दी करो, अब पर ये तो कपूर साहब का है जी। अरे तो दे चुका सिलाई के दाम। हमारे मामू जी कह रहे थे, जो देवे दाम उसी का करो काम। देखिए जमींदार साहब, ये ऐसा सूट है कि अनपढ़ भी पहन ले तो लंदन पास बाबू दिखने लगे। अजी ऐसे ऐसे सूट तो कम आदमियों को नसीब हुआ करते हैं। और देखिए, कौड़ियों की मोल दे दूंगा आपको। अच्छा, तो कितने दाम होंगे इसके? अजी 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये, कोई आना वाना नहीं साथ में। और देखिए, इसके साथ एक शर्ट, टाई और बूट भी दे दूंगा। मगर मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपए और 12 आने हैं। नोट है के रुपये? रुपए तब घाटा खा लूंगा मैं। आइए अंदर तशरीफ लाइए, पहना कर दिखाऊंगा आपको। ये भी पसंद है आपको? आइए आइए आइए, लीजिए पहनिए। पर ये ठीक भी बैठेगा या नहीं? नाप तो लिया नहीं तुमने? नाप? अजी हमारे मामू जी तो नाक देखकर सूट और नाम पूछकर कफन सी दिया करते थे, समझा? पहनिए, फिक्र न कीजिए। मगर नाड़ा किधर है इस अंग्रेजी पैजामे का? अजी अब बगैर नाड़े के चलेगा। अजी ऐसे नहीं, धोती उतार दीजिए। और हाँ, मैं आपको साथ में शर्ट और टाई भी देता हूँ। वाह वाह, देखिए सूट कितना फिट और कितना फैशनेबल है। खूब, बहुत खूब। मगर मुझे तो कुछ तंग से मालूम होता है। अजी तंग कपड़े तो एन फैशन के मुताबिक होते हैं। देखिए, और ये कपड़ा भी तो बहुत गर्म सा है। तो फिर क्या हुआ? अजी हमारे मामू जी कह गए थे कि गर्म कपड़े चाय की तरह सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक पहुंचाते हैं। तब तो ठीक है। ये लो पैसे। और हाँ, ये कपड़े यहीं रहने दो, मैं फिर ले जाऊंगा। बहुत अच्छा जमींदार साहब। गिनो इसे। गुड आफ्टरनून जमींदार साहब।
कौन, नंदू? जी हाँ, मैं हूँ नंदलाल। मालती देवी है? वो कहीं बाहर गई है शायद। मैं भी उन्हीं से मिलने आया था। आप अंदर आओ, मैं तुम्हें उनके पिताजी से मिलाऊं। तो भाई कब आए? आज ही आया। गांव में सब राजी खुशी है ना? जी हाँ। वकील साहब, ये है नंदू। नंदलाल? सॉरी, ये है मिस्टर नंदलाल, जिन्होंने रेलवे एक्सीडेंट में हमारी और मालती की जान बचाई। और ये है मालती देवी के फादर। नमस्ते। नमस्ते। उनके पिताजी कहाँ हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बैठो। अच्छा जी, तो अब मैं जाता हूँ। क्यों? बैठो ना। अरे भाई, चाय तो पी के जाओ। नहीं जी, मुझे जाना ही चाहिए, एक जरूरी काम है। अरे बात क्या हुई है? ठहरो ना, मालती भी आती है अभी। जी नहीं, मैं फिर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। मामू जी के बच्चे को कई बार कहा था कि कपड़े तंग है। इसके मामू जी की ऐसी की तैसी। हेलो डैडी। तुम आ गई? अमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हेलो अमर, सारंग के लिए रेडियो और ग्रामोफोन कंपनी में बहुत अच्छे एग्रीमेंट करके आई हूँ। क्यों अमर, तुम खुश नहीं हो सारंग की कामयाबी पर? नहीं, मुझे अपनी नाकामी का अफसोस है। मतलब? मासी, ये सारंग का बकरा हर वक्त मुझसे नहीं देखा जाता। जिस वक्त देखो सारंग तुम्हारे साथ होता है, और अगर साथ ना हो तो उसका जिक्र तुम्हारी जबान पर रहता है। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम उसकी याद में मुझे बिल्कुल भूली जा रही हो। मालती, तुम्हें सचमुच प्रेम हो गया सारंग से? अमर, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे प्रेम है, मगर सारंग से नहीं, उसकी संगीत से। मैं पुजारिन हूँ, उसकी नहीं, उसके गाने की। लेकिन वो तो खुद तुम्हारा पुजारी बना हुआ है। याद नहीं उसने क्या बेहुदा हरकत की थी उस दिन रेडियो पर? उस दिन की बात छोड़ो, ये आर्टिस्ट लोग तो नींद पागल हुआ ही करते हैं। अच्छा, तब ये सारंग का किस्सा खत्म करो। मैं तुम्हारे पिता से अभी शादी की बात तय करना चाहता हूँ। वो दफ्तर में होंगे ना? नहीं नहीं, मैं तो यही हूँ, और जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो भी मैं समझ गया हूँ। मुझे ये रिश्ता पसंद है। मैं तुम्हारी शादी हफ्ते के अंदर अंदर कर दूंगा। थैंक यू वकील साहब। मैं भी यही चाहता था कि शादी हमारे इम्तिहान का नतीजा निकलने से पहले ही हो जाए। क्यों? कहीं इम्तिहान का नतीजा जैसे दूसरे पर पानी ना फेर देना। अच्छा, तो इम्तिहान की तैयारी की जगह शादी की तैयारी होती रही है, हाँ? अच्छा, तो मैं अपनी माँ को इस शादी की खुशखबरी सुनाने जाता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं भी उसी तरफ टेलर की दुकान पर जा रही हूँ। लेकिन चलो, पहले जरा घूमने चले। जाओ, मुंशी को बुला लाओ, शादी का इंतजाम करना चाहिए जल्दी। ओ मिस्टर सारंग, मुबारक हो भाई तुम्हें। खूब गाए उस रात रेडियो पर। आओ बैठो। शुक्रिया। मालती देवी कहाँ है? तुम्हें वो रास्ते में नहीं मिली? वो अभी अभी मिस्टर अमर के साथ शायद अपनी शादी के कपड़े वगैरह खरीदने गई है। मालती की शादी किसके साथ? अमर के साथ। क्या कहा? मालती की शादी अमर के साथ? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो अमर के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? उनकी शादी हो रही है, सुनो। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। देखो सारंग, मैं मालती का बाप हूँ। मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता कि मेरी लड़की की शादी कब और किसके साथ हो रही है, समझे? कल मालती और अमर की शादी की खबर तमाम अखबारों में पढ़ लेना। चाहो आप, मेरा वक्त जाया ना करो, पागल कहीं के। आप चाय लाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। मालती, मालती, ये तूने क्या किया? मेरी उम्मीदों को इस बेदर्दी से बर्बाद कर दिया। उफ, मालती की शादी अमर के साथ। मालती, मालती, ये शादी मैं नहीं देख सकूंगा। मैं तुम्हारे ब्याह खत्म होने से पहले अपने आप को खत्म कर दूंगा।
बड़े रसीले, मन ने कहा जी भर के पी ले, मन ने कहा जी भर के पी ले, जो बन बीत न जाए, जो बन बीत न जाए। मालती, क्या? मन मंदिर में बुलाया है तो इसके किवाड़ अब सदा के लिए बंद रखना। क्यों? मैं तो कोई दूसरा पुजारी समझ गई ना तुम? तुम तो हमेशा ऐसी ही बातें किया करते हो। और तुम भी तो हमेशा ही वैसी बातें किया करती हो। अच्छा, तो हम वैसी बातें ना किया करेंगे। तो हम भी ऐसी बातें नहीं किया करेंगे। चलो मामा, अब यहाँ से चलना चाहिए। चलो, मेरा राह देख रहा होगा। तो चलो, हमारी माँ भी हमारा रास्ता देख रही होगी। सच मालती, मैं तो एक जंतर मंत्र खरीदने वाला था तुम्हें सारों से जीतने के लिए। उसे अगर मैं पानी में घोलकर खाने के बाद दिन में 3 बार पीता तो बस तुम दिल को हाथ में थामे हुए मेरे पीछे पीछे घुमा करती। बस बस यही बात है मुझे। अच्छा, तो मैं शाम को फिर मिलूंगा। और हाँ, खाना इकट्ठे खाएंगे कहीं। चलिए। पहले ये काम तो ठीक कर दो। प्लीज। शाम, जाओ देखो मिस मालती क्या कहती है। मास्टर जी हैं? ये साहब, मास्टर जी हैं? यस मैडम। अदाबर से मिस मालती, आइए आइए, तशरीफ लाइए। देखिए मास्टर जी, मुझे कुछ नई साड़ियाँ और ब्लाउज चाहिए, आजकल के फैशन के मुताबिक हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अरे, मैंने कहा नन्हे बाहर जा रहे हो। तो फिर जल्दी करो ना। ऑलराइट ऑलराइट। देखिए मिस मालती, आने वाले जमाने की फैशन की साड़ी, इन्हीं में की 2 साड़ियाँ कल ही महारानी ऑफ श्यामनगर को भेजी है। हो, तो इन 4 साड़ियों के साथ के ब्लाउज भी सी दो। हाँ, और देखो, शनिचर तक ये सब तैयार हो जाने चाहिए। देखिए मिस मालती, काम ज्यादा और वक्त कम है। अगर अगले शनिचर को दे दूं तो कोई हर्ष तो न होगा? ओह नो, जानते नहीं, इस शनिचर को शादी है। अच्छा, तो हमारी मिस मालती की शादी हो रही है। खूब, बहुत खूब, मुबारकबाद मुबारकबाद। फिर तो मैं रात दिन एक कर दूंगा, क्योंकि हमारे मामू जी कह गए थे कि शादी के काम को देर नहीं करनी चाहिए, यही ना? जी हाँ। अच्छा, तो जल्दी करना, वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है। और हाँ, मिस्टर सारंग के कपड़ों का क्या हुआ? तैयार हो गया ना? जी अभी नहीं। तो उनके कपड़े भी शादी के दिन तक तैयार हो जानी चाहिए। बस अब आप फिक्र न करें, दोनों के कपड़े शादी से पहले पहले तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। आधा बनते मिस मालती। शाम, अरे शाम, आया जी। लीजिए साहब, इट इज ओके नाउ। क्या जी? अबे घनचक्कर, कुछ सुना क्या? शादी हो रही है मिस मालती की। किसके साथ? अरे उसी जंगली गवैये के साथ जिसको मालती अपने साथ लाई थी। आज मालूम हुआ कि गाना भी जादू है। मामू जी ठीक कह गए थे कि सारा जमाना एक तरफ और जोगी का गाना एक तरफ। मैं भी गाना सीख लेता तो अच्छा होता। अबे बैठ घनचक्कर, भूखा मरता भूखा। और हाँ, उस देहाती का क्या हुआ? शूट कर दिया ना उसका चेक? कभी का? तो फिर वो अंदर क्या कर रहा है? क्यों सूट क्यों उतारा? तुम नहीं लोगे सूट? अब तो ये तंग नहीं है तुम्हें? नहीं, पर अब मुझे इन कपड़ों की जरूरत ही नहीं। मगर अब हम ये सूट वापस न लेंगे, इसे पहन चुके हो तुम। क्या सुख पाया है नैनो मिला के, क्या
उसकी क्या पति रख दिए पंख जलाए, रख दिए पंख जलाए, क्या सुख पाया है मैंने मिला के, क्या सुख पाया। कमबख्त, क्या तू भी खुदकुशी करना चाहता है? हटता क्यों नहीं आगे से? ओह नंदू, कौन सारंग? मंदिर वाले गवैये तो नहीं? मुबारक हो सारंग, मालती के साथ शादी मुबारक हो। मेरी शादी और मालती के साथ? क्या बक रहे हो तुम? मुझे परेशान न करो, मेरे जख्मों पर नमक न छिड़को। मगर मैं सच कह रहा हूँ, इसमें जरा भी झूठ नहीं। मैंने खुद मालती को कहते हुए सुना। देखो सारंग, मालती को हमेशा खुश रखना। अगर तुमने उसे जरा भी दुख दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, समझे? मालती, क्या सचमुच तूने मेरे लिए अमर को छोड़ दिया? हेलो हेलो, कौन सारंग? नहीं, मालती इस वक्त घर में नहीं। वो जरूर मेरे ही तरफ आ रही होंगी। माफ करना वकील साहब, आज शाम को जो कुछ मेरे मुंह से निकल गया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और जब आपकी और मालती की मेहरबानियां मेरे सामने आती है तो शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। दूसरे ही स्नेह रिश्ते ने तो और भी मेरी गर्दन झुका दी है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैं कुछ नहीं समझा। नहीं, मालती ने मुझे कुछ नहीं कहा। सर तो नहीं फिर गया तुम्हारा? मालती? क्या पिताजी, आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत परेशान हूँ। तुम ही बताओ कि एक बाप को परेशान करने के लिए क्या एक काफी नहीं कि उसकी लड़की एक वक्त में 2 मर्दों से शादी कर रही हो? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी शादी अमर के साथ ठहराई थी और अब सारंग मुझे कह रहा है कि तुम अमर से नहीं उससे शादी कर रही हो। हैं? सारंग ने ये आपसे कब कहा? अभी अभी उसने मुझे फोन किया, तुम्हारे आने से जरा पहले। लेकिन सारंग को ये जुर्रत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। दौलत, दौलत, आज मालती इस घर की रानी बनकर इस घर में आ रही है। आज फूल भौरे के पास आ रहा है। इस घर को फूलों से सजा दो। फूल का स्वागत फूलों ही से करना चाहिए। ओह मालती, तुम आ गई। मुझे ये मालूम हो रहा है कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा भगवान से रूठकर मेरे घर आ गई है। सुनो सारंग, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो कुछ तुम कहने आई हो मालती। मैं तुम्हारी मीठी मीठी सांची की भाषा खूब समझता हूँ। सारंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कुछ न कहो मालती, तुम देवी हो। देवियां बोला नहीं सुना करती हैं। सुनो देवी, जब तुम पहले पहल मुझसे मिली, मैं एक महीने से बिखरे हुए फूल की तरह वीरान पगडंडी में पड़ा हुआ मौत का रास्ता देख रहा था। किस्मत तुम्हें इस रास्ते पर नहीं आई। तुमने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी, सुनकर अपने आंसू मेरे आंसू में मिला दिए और मेरे शांत जीवन में तूफान पैदा कर दिया। धीरे से मेरे सीने में प्रेम की आग लगा दी। मैं इस आग से बहुत डरता था मालती, इसीलिए मैंने तुमसे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन ऐसा न हो सका। मैंने जब भी माला की तस्वीर को देखा, मुझे तुम मुस्कुराती हुई दिखाई दी। मालती, मैं शहर में इज्जत, शोहरत या दौलत ढूंढने नहीं आया था। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया कि तुम्हारे नजदीक रह सकूं, तुम्हारी सांसों की सुरीली आवाज सुन सकूं। और जब मैंने ये देखा कि तुम अमर के साथ शादी कर रही हो, तो मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब मैं घबरा मालती, तुम लहर की तरह किनारे से टकराकर फिर सागर के गोद में आ गिरी हो। अब मेरे दिल में फिर जिंदा रहने की आरज़ू पैदा हो रही है। मालती, बस अब मैं तुम्हारी होठों से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम सचमुच हमेशा के लिए मेरी हो गई हो। इतना कहो और मेरा जीवन खुशियों से भर दो। अच्छा सारंग, मैं तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगी। सच कह रही हो मालती? हाँ सारंग, लेकिन पल भर के लिए चलो उसी मंदिर में चले जहाँ तुम्हारी मोहब्बत ने पहला सांस लिया था। अभी? हाँ, इसी वक्त। गुड इवनिंग वकील साहब। मालती वापिस आ गई है क्या? हम दोनों आज रात की इकट्ठे डिनर खाने जा रहे हैं। घर में है ना वो? नहीं, वो सारंग के घर गई है। सारंग के घर? क्यों?
उसने तो ये कहा था मुझसे कि अब उस सारंग में कोई दिलचस्पी नहीं लगी। लेकिन उसका सारंग से मिलना बहुत जरूरी था। क्यों? वो दीवाना ये समझे बैठा है कि मालती उससे शादी कर रही है। न जाने ये वहम उसके भेजे में किसने डाल दिया। मैं बताऊं, आपने मेरे ख्याल में अब आपका इरादा बदल गया है। आप मालती का ब्याह सारंग से करना चाहते हैं। आप ये समझ गए हैं कि सारंग का आने वाला जीवन कामयाबी से भरा पड़ा है और हमारे कॉलेज का छोकरा है जिसे पढ़ाई खत्म करने के बाद न जाने कब तक बेकार रहना पड़े। बेवकूफ ना बनो, मुझ पर वायदे से बदल जाने का दोष न लगाओ। ये वहम सारंग के दिमाग से पैदा हुआ है, सुना? और मालती इसीलिए वहां गई है कि हाँ, लेकिन मालती को गए हुए देर हो गई है। फोन करके उसका पता करना चाहिए। मुझसे गलती हुई, मुझे खुद मालती के साथ जाना चाहिए था। हेलो हेलो, सारंग के मकान से बोल रहे हो क्या? मैं हूँ मुरारीलाल वकील। मालती है यहाँ? क्या कहा? सारंग और मालती दोनों मोटर में कहीं गए हैं, लेकिन कहाँ? अच्छा, सारंग का नौकर बोल रहा था। वो ये नहीं जानता कि सारंग और मालती कहाँ गए हैं, लेकिन उसने दोनों को किसी मंदिर का जिक्र करते हुए सुना है। मैं समझ गया, वो दीवाना गवैया धोखा देकर मालती को उसी मंदिर में ले गया है जहाँ से हमने उस जंगली को लाकर आदमी बनाया। खैर आप फिक्र न करें, मैं भी उसका पीछा करता हूँ। अमर बाबू। नंदू, क्या तूने मालती और सारंग को इधर से गुजरते हुए देखा? हाँ, अभी अभी वो इधर से गुजरे थे। मालूम हो रहा था दूल्हा दुल्हन। क्या कह रहे नंदू? मालती सारंग से शादी नहीं करेगी, वो उससे प्रेम नहीं करती। सारंग उसे धोखा देकर उसी मंदिर में ले जा रहा है। क्या कहा? वो उससे प्रेम नहीं करती? मालती का ब्याह सारंग से नहीं होगा? अगर ये बात है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमर, गाड़ी तेज चलाओ। भगवान जाने मालती किस हाल में। कितना अंधेरा है। सारंग, अगर यहाँ कोई दिया हो तो जलाओ। अच्छा मालती। मालती, कितना अच्छा होता कि तुम मुझे इस मंदिर में न लाती। क्यों परेशान क्यों हो गए सारंग? क्या बात है? कुछ नहीं मालती। यहाँ की हवा में मेरा सांस रुक रहा है, दिल बैठा जाता है। मालती, 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 मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? तुम कहाँ हो मालती? मालती, मालती। माला, कहाँ चले गए थे मेरे वक्त? माला, मुझे क्या मुझे भूल भी मक्के पूछ जाने वाली थी, तो मुझे याद था। उनकी क्या करें और जब आँख खुली झरने में पाया। मुझे माफ कर माला, अब तुम्हारा काम तुम्हें कब जुदा न होगा। अब मैं बस तुम्हारे साथ में छोड़ूंगा। भगवान। सारंग, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगी। मेरा वचन पूरा हुआ। तुम्हें प्रेम करना मेरे बस की बात न थी सारंग। मैं प्यार जरूर करती थी, लेकिन तुम्हारी स्त्री जीवन में एक ही बात दिल की हार जीत का खेल करती है। मालती कर अपना सब कुछ हार चुकी थी और हारी हुई चीज पर हारने वाले का कोई अधिकार नहीं रहता। सारंग, शुक्रिया माली, तुमने आंखों वाले हंसरा दी। तुम यहाँ? हाँ मालती। और नंदू कहाँ गया? नंदू, नंदू यहाँ है। हाँ मालती। नंदू, 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 रूपा,
क्या हो जा काका काका, मैं शहर आ गया। रूपा कहाँ चली गई? मैंने अभी यहीं देखा। वो अंदर है। खैर आनंदो, अब तुम उठ नहीं सकते। क्यों? वो अब तुम्हारे सामने ना आई, उसका आज रूपा हो रहा है। क्या कहा? रूपा नमकीन किसी से शादी नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि वो मेरी है। मुझे प्रेम है काका। रूपा से प्रेम है, मगर कब से? जब से सच्चे प्रेम का पता लगा। काका जीवन नाश करो, रूपा ब्याह की दूसरे से न करो। मगर आप कुछ नहीं हो सकता नंदू। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम रूपा का ब्याह किससे कर रहे हो? नहीं क्या था? काका तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बताओ वो कौन है? वो भी मेरे तेरे भगवान है। उसका नाम बताओ काका। नंदू समझे बोले। आ गए तुम। नल आ जाए तो भूख से मारे जा रहे थे। तुम्हारी चटनी करने में 2 बजे मेरी नाम की फिर रहना सुतरा था, फिर तुझे शहर जाने की। नहीं पगली, मैंने अमर और माँ के बारे में तो गाड़ी से गुजरा। चलो देखो। धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए आए। और नमक और धरती में आए भगाए लिए जाए। हाँ भगाए लिए जाए, हाँ भगाए लिए जाए। धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए, धुएं की गाड़ी उड़ाए लिए जाए। मालती, कितना अच्छा होता कि हम वाले मोटे मियाँ भी आज साथ होते। क्यों? वो गुस्से में जंजीर खींच कर गाड़ी खड़ी कर देते और हम नंदो रूपा से जरा मिल लेते। उनका गांव आने ही वाला है अभी। देखिए साहब, मोटे मियाँ भी है और उन्हें दुकान भी है, लेकिन चाहे वो नमोनिया से मर जाएं, मगर अब वो जंजीर कभी नहीं खींचेंगे। अभी पिछले 50 रुपए का जुर्माना नहीं बोल। मालती, वो देखो मेरे रूपा।